सबका जो अधिष्ठान है, वो जो परम तत्व है, जो सबका अधिष्ठान है, जो सबका कारण है, वो पर ब्रह्म केवल है। केवल मतलब अद्वय, दूसरा नहीं। एक ये नहीं कि एक ब्रह्म इधर बैठा तो दूसरा ब्रह्म उधर बैठा हुआ है दो दो ब्रह्म है, नहीं। केवल अद्वय, केवल मतलब अद्वय। उस पूर्ण तत्व में, उस केवल है, उस अद्वय तत्व में, उस अद्वय तत्व पर ब्रह्मण, पर ब्रह्म में, पर आत्मा में, उस आत्म तत्व में क्या है? जो क्या है? निरामय वो सारे रोगों से, सारे विकारों से, सारे रोगों से, उपाधि के जितने विकार हैं, उपाधि के जितने गुण दोष हैं, इन सबसे अलग, इन सबसे पृथक, निरामय, सबसे अलग, सर्व कारण है, सबका कारण है, सबका कारण निरामय। ये जो लक्ष्मण, तुम जो दुखी हो रहे हो ना, तुम ये देखो अपने दुख के, लक्ष्मण तुम साक्षी हो या नहीं हो? तुम अपने दुख को देख रहे हो लक्ष्मण या नहीं? हाँ देख रहा हूं मैं। तो तुम कैसे दुख वाले हो गए? जो दृश्य है, दृश्य का गुण दोष से दृष्टा पे कोई असर ही नहीं पड़ता है। मैं सामने हरा हरा पेड़ देख रहा हूँ, मेरी आंखें हरा हरा पेड़ देख रही है, तो मेरी आंखें क्या हरी हो गई? क्या मेरी आंखें हरा हरा देखने से मेरी आंखें क्या हरी हरी हो गई? तो हरापन, हरापन पेड़ पे रहेगा। हरापन, हरापन पेड़ का कोई आंखों में मित्र थोड़ी आ जाएगा इसलिए आत्मा का, आत्म रूप से मैं साक्षी हूं। तो साक्षी होने के साथ मैं सब कुछ देख रहा हूं, मन के सारी भावनाओं को, विचारों को, दोषों को, अपने शरीर के रोगों को, सबको देख रहा हूं। तो शरीर का रोग मेरे में कैसे स्पर्श कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। इसलिए कहा लक्ष्मण तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो? तुम अपने स्वरूप में आओ लक्ष्मण, तुम क्यों रो रहे हो लक्ष्मण? तो इसलिए वेदांत बड़ा स्पष्ट करता है, एक विभाग करता है, बिल्कुल स्पष्ट पृथक करता है। वेदांत किसको पृथक करता है? जो साक्षी है, जो अहम अहम वृत्ति का जो अधिष्ठान है, जो अहंकारात्मिका वृत्ति जहां पे उठ रही है, उस वृत्ति का जो अधिष्ठान है वो है। और बाकी जो मैं हूं ये मैं हूं, जैसे मैं हूं आया तो फिर मैं हूं खाली, मैं सच्चिदानंद हूं, ये नहीं आएगा। क्योंकि देह के साथ में अध्यास हो गया, देह के साथ में जुड़ाव हो गया, तो फिर क्या हो गया? मैं ये वाला हूं, मैं देह वाला हूं, मैं दुखी हूं, सुखी हूं, सारी समस्याएं यहीं पे आ जाती हैं। इसलिए भगवान दोनों को पृथक करके कह रहे हैं। और ये जो और ये जो अध्यास है, यही अहंकार अध्यास, ये जो अहंकार अध्यास है, यहीं पे भगवान क्या कर रहे हैं? यहीं पे भगवान प्रहार कर रहे हैं कि अहंकार अध्यास आप नहीं हैं। क्योंकि निद्रा इसका पूरी तरीके उदाहरण है। निद्रा में वहां कोई अहंकार अध्यास नहीं होता। निद्रा में किसी को ये भान नहीं होता, निद्रा में मैं हूं ये भान नहीं होता, निद्रा में भान नहीं होता। क्योंकि मैं हूं जब आएगा तो मैं हूं अकेला नहीं आएगा अहंकार, फिर मैं हूं के साथ सारा संसार आएगा। मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो इसीलिए ना, जैसे निद्रा से जागते हैं फिर ये अहंकार आएगा। निद्रा से जागते तुरंत, पहले तो ये निद्रा से अपने स्वयं का भान होगा, फिर तुरंत फिर वो मैं के साथ सारी जितनी दिन, जो जो सारी समस्याएं लेकर के हम सोए थे, जो सारी समस्याएं मेरी अव्यक्त अवस्था में चली गई थी मन की, और सारा सब कुछ, पूरा संसार, बच्चों की समस्याएं, अपनी समस्याएं, घर की समस्याएं, रिश्तेदारों की, मित्रों की, सबकी दुनिया भर की योजनाएं, वो जब लेकर के मैं निद्रा में चला गया था, वो जैसी निद्रा, जैसी नींद खुलती है, जैसे अहंकार आता है, फिर अहंकार अकेला नहीं आता, वो सारा संसार फिर से प्रकट हो जाता है, सारा सारा सामने आ जाता है, सारा चित्त मेमोरी में सब सामने आ जाता है पूरा। और यदि ये वृत्ति मेरी
ये सेपरेट रहे और अधिष्ठान रूप से मैं, साक्षी रूप से मैं रहूं, वहां कोई समस्या ही नहीं है वहां। तो देखिए, ज्ञानी भी नींद से उठा, अज्ञानी भी नींद से उठा। तो ज्ञानी उठा, ज्ञानी उठेगा तो वो उसके क्या रहेगा, हाँ मैं सच्चिदानंद हूं, मैं वो इस भाव से उठे, मैं संसारी हूं, ये भाव कभी नहीं आएगा उसका। मैं ये वाला हूँ, वो मैं वो वाला हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूं, नहीं आएगा उसका। अगर आएगा भी तो वो अवेयर रहेगा, वो जागरूक रहेगा, वो बार बार अपने स्वरूप में आने का प्रयास करेगा, बार बार अपने साक्षी भाव में आने का प्रयास करेगा, और उसी भाव में रहते हुए व्यवहार भी करेगा, कम से कम व्यवहार, ज्यादा नहीं, जितना ये, इसलिए वेदांत में आ गए एक बार जब पता है कि ये सारा संसार, ये सारा, ये इसमें कुछ मिलना मिलाने वाला नहीं है। हाँ ठीक है, भगवान की कृपा है, भगवान ने मनुष्य का जन्म दे दिया, और मनुष्य का जन्म इसलिए मिला है ताकि मैं इस शरीर से मैं ब्रह्म का साक्षात्कार कर लूं। साक्षात्कार का मतलब भी समझ लीजिए, साक्षात्कार ये नहीं आंखें बंद करेंगे, पेड़ के नीचे बैठेंगे ओके साक्षात्कार हो जाएगा। साक्षात्कार का मतलब है बोध, और बोध का जानना। कैसे जानेंगे आप, ये वेदांत से जानेंगे, इसलिए वेदांत प्रमाण है साक्षात्कार का। इसलिए साक्षात्कार, आत्मबोध, ब्रह्म बोध, ये सारा ही पर्याय है। ये अपने आप को ब्रह्म रूप में जाना, अहम ब्रह्मास्मि, ये साक्षात्कार है। इसके अलावा दूसरा कोई साक्षात्कार मत समझ लीजिएगा। बड़े बड़े शब्द का इस्तेमाल होता है, वो मेरे गुरुजी, वो फलाने संत, उन्होंने वो आत्म साक्षात्कार कर लिया, वो हिमालय पे 5 साल रहे और वहां पे बस गुफा में रहते थे, साक्षात्कार उनको हो गया। अरे कभी नहीं होगा, कहीं भी चले जाओ, वेदांत प्रमाण है, दूसरा कोई साधन नहीं है। अगर आप हिमालय में गुफा में बैठेंगे तो वहां भी यही साधन अपनाना पड़ेगा। हाँ, अगर ये साधन अपना करके वेदांत से ब्रह्म विद्या सीख करके और उसके बाद में ठीक है अपने स्वरूप में रह रहे हैं, ठीक है गुफा में पड़े हैं, एकांतवास कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन ये नहीं है कि हम जाएंगे हैं, और हम किसी हिमालय पे किसी कंदरा में बैठेंगे जाके और वहां पर जाकर के हमें बैठने से आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। शास्त्र प्रमाण है, वहां भी श्रवण करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि जो वन क्षेत्र होता है, जो नगर से अलग होते हैं, और अगर ये जिज्ञासा है कि बस मुझे ब्रह्म जानना है, ब्रह्म के बारे में मुझे ब्रह्म विद्या सीखनी है, तो वो एक सहायक वातावरण हो जाता है, वहां पे एक सहायक वातावरण हो जाता है। इसलिए पहले गुरुकुल व्यवस्था शहरों से अलग पृथक वन क्षेत्र में होती थी, ताकि विषयों से पृथक रहें। विरक्त तो विषयों से हो ही गया, लेकिन अब कहीं कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कहीं कुछ नहीं, अपना ठीक है, अपना वन क्षेत्र में, अपना हिमालय में, कहीं पर्वत में, कहीं नदी के तट पे, कहीं अपना एकांतवास में कहीं पड़े और अपना भगवत चिंतन कर रहे हैं। उपासना के लिए भी सहायक है वो, ब्रह्म विद्या के लिए भी सहायक है। इसलिए क्या है ना, उपासना और ब्रह्म विद्या, इन दोनों में लोग फर्क ही नहीं समझ पाते। जब हम कहते हैं आध्यात्मिक साधना का मतलब है श्रवण मनन निधि ध्यासन। और कोई व्यक्ति अगर उपासना में लगा है, भगवत नाम जप में लगा हुआ है, पूजा में लगा हुआ है, अनुष्ठान में लगा है, ये सारी उपासना में आता है ये सब। अगर कोई ध्यान कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, तो उपासना है ये आध्यात्मिक साधना नहीं है, सहायक साधन है ये आध्यात्म का। क्योंकि आध्यात्मिक साधन मतलब वेदांत है, दूसरा आध्यात्मिक साधन नहीं है कोई। बाकी ये जितने साधनाएं हैं, बाकी सहायक साधन है, आध्यात्मिक साधनाएं नहीं है। खूब अच्छी तरह समझ लीजिए, उपासना आध्यात्मिक साधन नहीं है, अच्छी तरीके समझ लेना। उपासना सहायक साधन है। जब आध्यात्मिक साधन की बात आती है तो वेदांत ही है, दूसरा कोई आध्यात्मिक साधन नहीं। इसलिए कई बार कहते हैं बड़े आध्यात्मिक है, बहुत आध्यात्मिक है, ये बड़ा कॉमन है शब्द। उनसे पूछा अध्यात्म क्या करते हैं, वेदांत है ही नहीं, श्रवण मनन निधि ध्यान ही कुछ है ही नहीं, और आध्यात्मिक कैसे आध्यात्मिक होगा? अरे वो उपासक है भाई, वो उपासक है। और ये सब जरूरी है, मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ, ये जितनी भी सहायक साधन है ये सब जरूरी है वेदांत के लिए, ये वेदांत की सहायक साधन है। इसलिए वेदांत खाली जंप नहीं लगा सकते वेदांत के लिए,
वरना तो वेदांत एकेडमिक हो जाएगा। जैसे कॉलेज में और विषय पढ़ते हैं तो ऐसे वेदांत भी हमने पढ़ लिया, वेदांत एकेडमिक बन करके रह जाएगा और इसलिए वेदांत फलित भी नहीं होगा फिर। इसलिए श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात अवैहि, ये कैवल्य उपनिषद में, उपनिषदों में इसलिए भगवान ने भी कहा है, जगह जगह इसलिए कहा गया है। इसलिए क्षमा दमा षटक संपत्ति ये सारा होगा तब वेदांत फलित होगा जाकर। और ये उपासना, ये ध्यान, ये सब इसी में आ जाता है, षटक संपत्ति में ही आ जाता है ये सब, ये सहायक साधन में आता है ये सब। इसलिए जरूर कीजिए इसको, वरना मैंने कह दिया ये वेदांत जैसे कॉलेज में हम पढ़ते हैं और विषय, वेदांत भी ऐसे पढ़ना हो जाएगा हमारा। और वेदांत, माफ कीजिए, एकेडमी है वेदांत। सिर्फ वेदांत मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए, एकेडमिक, खाली एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए वेदांत नहीं है। लेकिन हाँ, नुकसान भी नहीं, अगर कोई एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए मान लीजिए है भी, कर भी रहे हैं कोई, तो ठीक है, इस जन्म में तो फलान्वित नहीं होगा, लेकिन हाँ इसका लाभ तो है, इसका पुण्य तो है, इसका पुण्य है, इसका लाभ है, इसका इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ये सहायक हो जाएगा मेरा, ये अगले जन्म में मेरा कंटिन्यू कर देगा मेरा, बस इतना है। लेकिन जरूर कीजिए, अगर एकेडमिक इंटरेस्ट से भी कर रहे हैं तो करते रहो, बिल्कुल करो। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं, और इसी अध्यास को, ये अध्यास भाष्य में ब्रह्म सूत्र के चतुसूत्री शुरू में ही अध्यास भाष्य में भगवान ने, इसलिए ये अध्यास, यही अध्यास, यही, और ये अध्यास से ही व्यवहार है, लौकिक व्यवहार इसी अध्यास से ही है सिर्फ। अहम इदम मम इदम इति नैसर्गिक अयम लोक व्यवहार, ये लोक व्यवहार के लिए। तो इसलिए प्रथम अध्यास प्रकल्पित, प्रथम, इसलिए ये दूसरी लाइन का ये अध्यास, तो प्रथम अध्यास कल्पित, ये कल्पित हो जाता है। क्या प्रथम अध्यास? यही अन्योन्य अध्यास। ये जो चैतन्य है ये पूरी तरीके से शुद्ध है, पूरी तरीके से शुद्ध है, लेकिन इसको हमने क्या कर दिया, दूषित वाला बना दिया, दूषित कर दिया हमने, इस चैतन्य तत्व को दूषित कर लिया। कैसे दूषित कर लिया? अध्यास के द्वारा। अध्यास के द्वारा हमने इस उपाधि के गुण धर्म को उस चैतन्य तत्व पर अध्यारोपित कर लिया और अपने चैतन्य को दूषण बना दिया, दूषित कर दिया हमने उसको, और यही अध्यास हो गया, यही सारी समस्याओं की जड़ हो गई, यहीं से संसार शुरू। तो चैतन्य तत्व सर्वव्यापी होने से, सर्वगत होने से, मेरे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर सारा मेरे उसी चैतन्य तत्व पर में है, और चैतन्य तत्व बिल्कुल पृथक है उन सबसे। जैसे आकाश सब जगह आकाश है, आकाश सबसे पृथक रहते हुए, सब जगह सर्वव्यापी रहते हुए आकाश बिल्कुल शुद्ध रहता है, आकाश किसी के गुण दोष से प्रभावित नहीं होता। ऐसे चैतन्य तत्व जो मेरा वास्तविक स्वरूप, जो मैं शुद्ध रूप हूँ, शुद्ध तत्व हूँ, इन सबके साथ में अध्यास होने से मैंने क्या किया, इन सबके अपने ऊपर लाद दिया और फिर सारी समस्याओं वाला बन गया। और सर्व कारण है, सर्व कारण है, मैं हूं कौन? सर्व कारण है, सबका कारण, आत्म तत्व होने से मैं सबका कारण हूं, सबका अधिष्ठान हूं। सर्व कारण मतलब सबका अधिष्ठान हूं, सर्वगत होने से सबका अधिष्ठान हूं, मेरे बिना ये कुछ है ही नहीं, ये मेरे बिना कुछ नहीं, और मैं इन सबके बिना हूं, ये ध्यान रखिए। जैसे सारे रोल, उदाहरण समझिए, जैसे जितने भी रोल आप कर रहे हैं, हम अपने जीवन में जितने भी रोल कर रहे हैं, तो सारे रोल
जितने भी रोल मैं कर रहा हूं, सारे के सारे रोल मेरे पर आश्रित हैं।